अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बात कीजिए। सर मुझे कारोबार में बेहतरी के लिए वज़ाइफ पूछना था। अच्छा, क्या कारोबार के लिए? जी सर, काम मैं करता हूँ, कमाई ठीक होती है, पैसे वो सारे खर्च हो जाते हैं, रुकते नहीं हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या आपको यकीन है कि वो रिस्क हलाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात थोड़ी सी बता दूं, जो किसी की जेब से छीना वो तेरी जेब में रह नहीं सकता, जो जी सर मैं ऐसा काम अल्लाह के खजानों से लिया वो तेरी जेब से जा नहीं सकता। नहीं सर, हम ना समोसा के काम करते हैं, समोसा पट्टी और पट्टी का। देखिए, मैं एक दरख्वास्त करूं आपकी खिदमत में, जी प्रोफेशनल अमलों की बातें मैं नहीं बताऊंगा। अल्लाह के हबीब मेरे आका कमली वाले का फरमान है, जिस कारोबार में झूठ और कसम हो वो सौदा तो बिक जाता है, मेरे आका का फरमान का मफहूम है, पर उसमें बरकत नहीं होती। झूठ और कसम हो, ये एक चीज़ बहुत लाजिम है। यानी अमूमी झूठ और छोटी सी कसम को हम कारोबार का हिस्सा समझते हैं। और मैं एक छोटी सी नसीहत मुझे किसी ने की थी, जिसमें अभी तक मैं अमल करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने आप को 100% नहीं कहता। एक नसीहत की थी किसी ने कि छोटे छोटे झूठ हमारी जिंदगियों से निकल जाए। छोटे छोटे झूठ, छोटे छोटे झूठ। मसलन एक जगह मैं गया, मैंने कहा कि वहाँ आदमियों का समंदर था, जबकि आदमी 30-40 थे। जबकि मुझे समंदर नहीं कहना था, ठाठे मारता हुआ समंदर, हुजूम नहीं कहना था। 30-40 आदमी थे। और मैंने कहा जी मैं तो बस ऐसे ही खाने बैठता हूँ, मैं 8 रोटियाँ खा गया, मैंने तो 2 खाई थी। तो ये ज़िंदगी से छोटे छोटे झूठ बेबरकती का ज़रिया बनते हैं, खैर को निकाल देते हैं। फिर कसरत होती है, बरकत नहीं होती। मैं आपको वजीफ़ा भी ज़रूर बताता हूँ, और उस वजीफ़े से आपको इतनी खैर और बरकत मिलेगी, मेरे ख्याल में आप समेट नहीं सकेंगे। अगर आपने किया तो कुछ अर्सा, लेकिन अपनी ज़िंदगी में हम यकीनन, आप झूठ नहीं बोलते, मैं आपको ये नहीं कहता आप झूठ बोलते हैं। मैं आपको सिर्फ बहसियत मौलिज, जैसे डॉक्टर कहता है ये चीज़ ना खाएं, ये ना खाएं, ये ना खाएं। मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब मैं पहले से नहीं खा रहा, वो कहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, बहसियत मौलिज हिदायत देना मेरे ज़िम्मे है। आप एक नेक ताजर हैं, आप एक सच्चे ताजर हैं, लेकिन मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि तिजारत में झूठ और कसम ये ना हो, ये बरकतों को खा जाती है। और एक मैं वजीफ़ा बताता हूँ, बल्कि मैंने जिसको ये वजीफ़ा बताया था, उसने एक बार मुझे आके, एक बार नहीं कई बंदों ने आके कहा, जिसने किया, कि आप ये वजीफ़ा हमसे वापस ले लें, अब तो गिना ही नहीं जाता। एक नहीं कई बंदों ने मुझे कहा और ये बात कही। वो एक मसनून दुआ है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बेहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बेफज़लिका अम्मन सिवाक। ये मसनून दुआओं की किताब में आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, अपकरी की वेबसाइट पे तो आपको हर जगह मिल जाएगी। मैं फिर एक दफ़ा दोहरा लेता हूँ, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। कोई मुख्तसर से अल्फाज मुबारक बोल है, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बेहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बेफज़लिका अम्मन सिवाक। ये दुआ आप हर नमाज के बाद 40 बार, और सारा दिन तो फिर इतना पढ़ें, इतना पढ़ें, इतना पढ़ें कि जैसे कोई दीवाना होता है। और इसको बहुत ज़्यादा पढ़ें, दिन रात वज़ू बे वज़ू उठते बैठते। अल्लाह रिज़्क़ और बरकतों की छाँव कर देता है, और बरकतों के रब ख़जाने खोल देता है। मेरे पास तो इस दुआ के कि बरकतों के वाक़यात ही वाक़यात हैं, मुशाहदात ही मुशाहदात हैं। तो आप इस दुआ को बहुत ज़्यादा पढ़िए और इस दुआ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह आपको इस दुआ से बहुत खैरें और बरकतें मिलेंगी, और खुशियाँ और खुशहालियाँ मिलेंगी। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा और नफ़ा होगा। आप कुछ अर्सा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसकी तासीर मिलेगी। रिस्क में बरकत, वुसअत, जो कमाएंगे रब उसमें ऐसी हिफाजत फरमाएगा कि आप सोच नहीं सकते। अल्लाह आपको हमेशा की राहतें, खुशियाँ अता फरमाए।